भजिया बेटा नाश्ता करो, आज तो ऑलरेडी नाश्ता हमारा लेट हो गया है। बेटा क्या हुआ, कोई बात है क्या? मामू वो शाज़ेन कासिम, वो कल शाज़ेन रात को जरा लेट हो गया था तो भजिया थोड़ी सी परेशान है। तो समझाओ अपने बेटे को, शादीशुदा है वो, अब जल्दी क्यों नहीं आता घर? और जरूरत क्या है आधी आधी रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की? जी जी कासिम, मैं समझाऊंगी उसे, आप नाश्ता करें ना। भजिया बेटा परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। शाज़ेन क्या ये सब यार? कासिम, उसको नाश्ता तो करने दें, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, बताइए क्या मसला है? जरूर आपकी बहू ने कोई शिकायत लगाई होगी मेरी। मुझे इसने कुछ नहीं बताया, समझे तुम? इसे हैरत है, मतलब वजिया कुछ कहती है नहीं, उसके बावजूद भी आप तक सारी बातें पहुंच भी जाती हैं। क्या बात है, सुकून से नहीं रहने देना तुम्हें मुझे? हाँ शाज़ेन, मैंने कुछ नहीं कहा। जस्ट शट अप। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरी बहू से? पता मॉम, इन्हीं बातों की वजह से ना मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ मुझे सुकून ही नहीं मिलता। शाज़ेन, तुम्हें सुकून मिलेगा मैंने। जिस इंसान को नशे की लत लग जाए उसे सिर्फ और सिर्फ नशे में सुकून मिलता है। क्या तुमने अभी तक ड्रग्स लेने नहीं छोड़ी? हाँ नहीं, और छोड़ूंगा भी नहीं। क्या करूं, जिंदगी जीना छोड़ दूं? देख ली अपने बेटे की हरदर्मी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये नहीं सुधरेगा। क्या था भजिया, अगर तुम थोड़ी देर के लिए खामोश रहती, क्या हो जाता? हम नाश्ता सुकून से कर लेते। मगर नहीं, अब तुम्हें खुशी हो रही है? खुश हो अब तुम? क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे न क्यों। और पिया ये तो बता, क्या है मिलन, जुदाई है क्या? ये इश्क का एक कमाल है। इश्क है जुदाई भी इश्क है। अशर, खाना लग गया, आ जाओ। कमरान भाई आ गए हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तुम जल्दी से आ जाओ। जी। ओके। अनब जल्दी ले आओ यार, बहुत भूख लगी आज तो। बस खाना ही लगा रही थी। अच्छा ये तो बताओ आज बना क्या है? वैसे आज आलू गोश्त बनाया है। आपसे कुछ पूछती हूँ, आप नहीं बताते। अशर से पूछो तो कहते कुछ भी बना लो। अरे भाई, ये कुछ भी होता क्या है, कोई मुझे भी बता दे, ताकि मेरी रोज रोज की टेंशन पकाने की तो खत्म हो।
अरे भाई शुक्र करो तुम्हें मेरी तरह का शौहर मिला है जिसका कोई नखरे ही नहीं है। भाई मैंने तो अपनी हर चीज तुम पे छोड़ी होती है, जो तुम्हारा दिल करे बना लिया करो। ओ अशर भी आ गया। आओ अशर। ऐसे क्या देख रहे हो अशर? आ जाओ खाना खाओ। वैसे कामरान भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपका हर काम बड़ा ही परफेक्ट होता है। अरे भाई ये बात तुम अपनी बहन को भी समझाओ, ये तो समझती है मुझे कुछ आता ही नहीं है। वैसे तुम किस चीज की बात कर रहे हो? धोखा, फरेब, एहसान फरामोशी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मासूम इंसान के किरदार पे कमाल का कीचड़ उछालते हैं ये। क्यों कामरान भाई, ठीक कहा ना मैंने? मैं अशर कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नहीं समझ में आ रहा। मैं समझाता हूँ, कुछ तस्वीरें मुझे भी एडिट करवानी है। वो क्या है आपके दोस्त का नाम? आसिफ। कमाल का एडिटर है, क्या एडिट करता है यार। मुझे भी कुछ तस्वीरें उससे एडिट करवानी है, नंबर शेयर कीजिएगा मुझे। पता ही नहीं चलता कौन सी फेक है कौन सी रियल। क्यों कामरान भाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? अशर क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कामरान भाई के समझ में सब कुछ आ रहा है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? आ रहा है ना सबको समझ में? अगर नहीं आ रहा तो मैं खुल के बताऊं आपको। शाहजैन प्लीज खाना खा लो। यहाँ से चले जाओ, मुझे मुझसे बात नहीं करनी। आखिर मैंने किया क्या है शाहजैन? मैंने हमेशा मामू के सामने तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डाला है, मगर ये नशा तुम क्यों नहीं समझते हो? नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी बदमज़गी हो और मामू तुम्हें डांटे। यही तो तुम चाहती हो। काश मैं तुम्हें समझा सकती। मैं थक चुकी हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब बस अपनी जिंदगी में सुकून चाहती हूँ मैं शाहजैन। मैं तुमसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहती हूँ, मगर तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए ना। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। आइंदा से मैं मामू को नहीं बताऊंगी, ओके? मगर तुम्हें भी ड्रग्स छोड़ना होगा। चलो अब गुस्सा छोड़ो, प्लीज खाना खा लो। और अगर मैं नहीं खाऊं तो? अगर तुम नहीं खाओगे तो मामी परेशान हो जाएंगी, वो आगे इतनी परेशान है। प्लीज खा लो, आगे मामी ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, प्लीज खा लो।